अमरीका के सदारती इंतखाब में डेमोक्रेट्स उम्मीदवार जो बाइडन को वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई। रियासत विस्कॉन्सिन के बाद मिशिगन का मैदान भी अपने नाम कर लिया। इलेक्टोरल वोटों की तादाद 264 हो गई। ट्रंप के 214 वोट। नॉर्थ कैरोलिना, अलास्का, नेवाडा के नताइज आना बाकी। हम जीते तो कोई ब्लू या रेड स्टेट नहीं होगा, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट होगा। मैं उम्मीदवार डेमोक्रेट्स का मगर सदर अमरीकियों का बनूंगा। जो बाइडन का खिताब, कहा कि जीत के लिए पुरुमीद हूं मगर फतह का ऐलान वोटों की गिनती खत्म होने तक नहीं करूंगा। ट्रंप का पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन के नताइज पर एतराज। तीनों रियासतों के नताइज अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। अमरीकी इंतखाबात में 2 मुसलमान खवातीन मुंतखब हो गईं। राशिदा थुलैब और इल्हान उमर दोबारा कांग्रेस के रुकन बन गईं। अमरीकी तारीख में पहली बार 2 ख्वाजा सरा कामयाब। सारा मैकब्राइड सेनेटर बन गईं। टेलर स्मॉल रुकन कांग्रेस मुंतखब। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेटिक और सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी को मामूली बरतरी हासिल है। गंदम की कीमत में इजाफे के लिए एहतजाज करने वाले किसानों पर पुलिस टूट पड़ी। लाहौर में मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग, वाटर कैनन से धो डाला। 100 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। किसान इत्तेहाद ने पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। हुकूमत का एकतरफा तौर पर मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा। कोरोना ने फिर पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। पाकिस्तान में एक रोज में 18 हलाकतें। 4 माह बाद 1313 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 14,646 हो गई। तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आने के बाद वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। मगरबी क़ुव्वतों को समझना होगा कि गुस्ताखाना खाके मुसलमानों की दिल आज़ारी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जर्मन बॉस्निया प्रेसिडेंसी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कश्मीरी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। आर्मी चीफ का रावलपिंडी कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिपहसालार को लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल और फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारतीय जारियत का निशाना बनने वाले कश्मीरियों को बहादुरी को सराहा। कहा पाक फौज LOC के साथ साथ मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएगी। इमरान ने ऐलान किया कि सस्ता बिजली के लिए वो कुछ करेंगे। पता चला कि ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये अमीरों के इंडस्ट्रीज के लिए बिजली की कीमत कम कर रहे हैं। अवाम आज तारीखी महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत लोगों से रोजगार छीन रही है। इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती और आम आदमी पर बोझ डाल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का अस्तोर में इंतखाबी जलसे से खिताब। मरियम नवाज गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाने आज पहुंचेंगी। सिलेक्टेड का जो लफ्ज़ है, ये शायद आपको मालूम हो या ना हो, ये लफ्ज़ जो है इसके मूजद ही बिलावल भुट्टो जरदारी है। ही यूज्ड दिस वर्ड फर्स्ट टाइम। वज़ीर आज़म के लिए सिलेक्टेड का लफ्ज़ सबसे पहले बिलावल भुट्टो ने इस्तेमाल किया। फिलहाल सिलेक्टर के बारे में बात ना करना चाहें तो उनकी सियासी सोच है। प्रोग्राम 7 से 8 में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। जाली रहनुमा एतजाज़ एहसन पर भी कड़ी तंकीद। कहा वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। उन्हें इलेक्शन में अपनी बीवी को वॉक ओवर ना देने का गुस्सा है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा के कागजात नामजदगी और दोहरी शहरियत से मुतालिक बयान हल्फी समेत मुतालिका रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब जमा कराने के बजाय फैसल वावडा की अदालती कार्रवाई रोकने की दरखास्त। अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जब बयान हल्फी जमा कराया गया तो वो अमरीकी शहरी थे। फैसल वावडा के वकील की मोहलत की इस्तदा मंजूर। समात 12 नवंबर तक मुलतवी। जब से ये मेरी नामजदगी का नोटिफिकेशन हुआ है तो आपको अपोजिशन की चीखें और आवाज़ें का सुनाई दे रही है। अपनी अपोजिशन को
बरनाल ऑफ़र करते हुए उनके ज़ख्मों पे मिर्चें छिड़कने नहीं आई, मरहम रखने आई हूँ। कुछ लोगों को मेरे ओहदे से बहुत तकलीफ पहुंची, लेकिन किसी के जख्मों पर नमक छिड़कने नहीं आई। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन कौमी इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। दुश्मनों का आलाकार बनने के बजाय मुल्क की तरक्की में साथ दें। अस्पतालों में बेड्स नहीं, तलबा को यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले नहीं मिल रहे, मुल्क में आने वाला कर्ज का पैसा कहाँ खर्च हुआ? चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के सवालात। गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर से मुलाकात में बोले, 1980 में जिसके पास मोटरसाइकिल थी आज वो दुबई में टावर्स का मालिक है। नैब ऐसे तमाम लोगों से तहकीकात कर रहा है।